So now we are going to design 2 into 2 convolution algorithm using modified Kuptum algorithm. Okay, so the question is derive. I am not going to write the entire question. Okay, derive a 2 into 2 convolution algorithm using क्या using modified Kuptum algorithm with क्या बीटा 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू कंपेयर द रिजल्ट विद द प्रीवियस एग्जाम्पल. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर दी लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर किसके लिए, एस डैश ऑफ पी इज इक्वल्स टू. ठीक है, अभी ये जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ये हमने जो स्टेप्स लिखे थे उसमें लिखा था हमने. ठीक है, एस ऑफ पी माइनस h1 x1 p रेस्ट टू द पावर स्क्वायर. अब फॉर और एट बीटा 0 इज इक्वल्स टू 0 फॉर बीटा इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, h ऑफ बीटा 0 हम कंसिडर करेंगे. सो ये हो जाएगा h0, x ऑफ बीटा 0 की वैल्यू विल बी x0. देन फॉर बीटा 1 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू है -1. सो ये होगा h ऑफ बीटा 1 इज इक्वल्स टू h ऑफ 0 माइनस h1 और x ऑफ बीटा 0. ये हमारा पहले जैसा हमने जैसे निकाला था कुप्टुम में वैसे हम लोगों ने इसकी वैल्यूज निकालनी. कौन कौन सी, h ऑफ बीटा 0 एंड h ऑफ बीटा 1, x ऑफ बीटा 0, x ऑफ बीटा 1. ठीक है, नाउ इसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट s डैश ऑफ बीटा 0 इज इक्वल्स टू s डैश ऑफ में क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला. सो s ऑफ बीटा 0, बट s ऑफ बीटा 0 इज नथिंग बट h ऑफ बीटा 0 इंटू x ऑफ बीटा 0. ठीक है, ये मतलब होता है s ऑफ बीटा 0, दैट वी नो. ठीक है, सो s ऑफ p की जो हमने अगर s ऑफ बीटा 0 अगर लिखा है, सो s ऑफ बीटा 0 इज h ऑफ बीटा 0 इंटू x ऑफ बीटा 0. ठीक है, माइनस x1 h1 बीटा 0 स्क्वायर. अब इसका वैल्यू क्या है, h0 है, इसका वैल्यू क्या है, x0 है, माइनस h1 ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. क्यों, क्योंकि बीटा 0 की वैल्यू क्या है, 0 है. सो h1 x1 इंटू 0 स्क्वायर, सो दिस वैल्यू विल बी 0. तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये. तो ये इज नथिंग बट s ऑफ बीटा 0. देन नेक्स्ट s डैश ऑफ बीटा 1 इज इक्वल्स टू h of beta 1 into x of beta 1 minus
H1 X1 बीटा वन का स्क्वायर। H ऑफ बीटा वन क्या है अभी हमारा, H0 माइनस H1, ये है X0 माइनस X1 माइनस H1 X1 बीटा वन का वैल्यू क्या है, -1, सो -1 का होल स्क्वायर विल बी 1, सो यहाँ पे आएगा H1 X1। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S ऑफ बीटा वन माइनस H1 X1, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज S ऑफ बीटा वन माइनस H1 X1। S dash of P, okay, S dash of P S dash of beta 0 into P minus beta 1 upon beta 0 minus beta 1 plus S dash of beta 1 into P minus beta 0 beta 1 minus beta 0। S dash of beta 0, P वैसे ही रहेगा, -1 बीटा 1 की वैल्यू है -1, सो -1 विल बी +1 upon beta 0 is 0 and beta 1 is -1, so ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, प्लस S डैश ऑफ बीटा 1 माइनस P, B0 का वैल्यू 0 है, बीटा 1 है -1 -0, so this will remain -1 only। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, S डैश ऑफ बीटा 0 P प्लस 1 माइनस, ये वाला साइन माइनस यहाँ पे लेके जा रही हूँ मैं, S डैश बीटा 1 इंटू P। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे वैल्यूज को। ठीक है, ये P प्लस 1, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, P प्लस S डैश ऑफ बीटा 0 माइनस S डैश ऑफ बीटा 1 P। ठीक है, अभी P वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं कॉमन, so P S dash of beta 0 minus S dash of beta 1 plus S dash of beta 0। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। इसके बाद S dash of P इज इक्वल्स टू हमारा आया है S dash of beta 0, ओके, S dash of beta 0 प्लस P S dash of beta 0 माइनस S dash of beta 1। ठीक है, वैल्यूज हम लोगों ने कॉमन ले लिया। नाउ फ्रॉम 1 मतलब जो स्टार्टिंग में हमने एकदम स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, कौन सा लिखा, S डैश ऑफ P इज इक्वल्स टू S ऑफ P प्लस H1 X1 P स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा था फ्रॉम 1। ठीक है, ये फ्रॉम 1 से हमने ये फॉर्मूला लिया। ठीक है, सो अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो S डैश की वैल्यू है, S डैश P की, वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें पुट करेंगे।
ठीक है, कैसे? एस ऑफ पी सॉरी एस ऑफ पी, ये आप यहाँ पे आएगा एस डैश ऑफ पी। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था, वो था एस डैश ऑफ पी इज इक्वल्स टू एस ऑफ पी माइनस एच वन एक्स वन पी स्क्वायर। ओके, सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस ऑफ पी, देन ये हम वैल्यू इधर लेके जाएंगे, ये यहाँ पे आएगी, या फिर ये यहीं पे रहेगी, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, ये इसलिए लिखा है यहाँ पे फ्रॉम वन। ठीक है, नाउ ये हम एस डैश ऑफ पी की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ये एस ऑफ पी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू एच वन एक्स वन टी स्क्वायर। अब अब हमको मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। एस वन एस जीरो एस टू इज इक्वल्स टू एस डैश ऑफ बीटा जीरो एस डैश ऑफ बीटा वन एच वन एक्स वन। ठीक है, अब ये इक्वेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वन एंड जीरो पुट करेंगे। सो वन जीरो जीरो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस डैश ऑफ बीटा जीरो है इसलिए हमने यहाँ पे वन लिखा, यहाँ जीरो लिखा है क्योंकि ये टर्म में ये वाली वैल्यूज नहीं है। देन वन माइनस वन जीरो 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 वन, ये लास्ट टर्म में सिर्फ कौन सी वैल्यू है, सिर्फ ये वाली वैल्यू है। ये दो वैल्यूज है क्या, नहीं है, इसलिए वो वाला हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो लिख दिया इधर और यहाँ पे। और नोटिस करो कि ये एस डैश ऑफ बीटा जीरो अगर हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, देन एस डैश ऑफ बीटा वन एच वन एक्स वन। ठीक है, और इधर हम लिखते हैं एस ऑफ पी बीटा जीरो एस ऑफ बीटा वन एंड एच वन एक्स वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वन जीरो कैसे आएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वन जीरो जीरो, ये तो वैसे ही रहेगा एज इट इज क्योंकि ये तो वैल्यूज यहाँ पे नहीं है। देन जीरो वन और माइनस वन, और यहाँ पे आएगा जीरो जीरो वन, सिर्फ ये वाली वैल्यूज चेंज होगी, ये वाली एज इट इज रहेगी। ठीक है, उसके साथ क्योंकि कोई बाकी दूसरी वैल्यूज है नहीं यहाँ पे। उसके बाद नाउ आफ्टर दिस एस ऑफ बीटा जीरो इज इक्वल्स टू क्या है, एच ऑफ एक्स जीरो, ये हमने वैल्यूज ऑलरेडी निकाल ली है। देन एस ऑफ बीटा वन भी हमको पता है क्या है, एच जीरो माइनस एच वन एंड एक्स जीरो माइनस एक्स वन। देन एस ऑफ बीटा वन इज इक्वल्स टू सॉरी एस ऑफ, हाँ ये ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, हमने पहले पहले ही ये वाली वैल्यूज क्या कर ली है, निकाल ली है। ठीक है, तो वो वैल्यूज के हिसाब से हमको क्या मिलेगा मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में वी विल गेट
ठीक है, मैं फाइनल लिख रही हूँ, ये वो कैसे आया वो मैं बताती हूँ, बट ये फाइनल आंसर पहले लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, 0 0 1, ये आएगा H0 0, H0 माइनस H1। इसके पहले जैसे किया था सेम वैसा ही है, बस फॉर्मूलेस थोड़े डिफरेंट है, बाकी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट कंप्यूटेशन मैट्रिक्स एंड प्री कंप्यूटेशन मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, सो इससे हम लोग क्या देखते हैं, ये दो मैट्रिसेस है, द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर फॉर मल्टीप्लिकेशंस आर 3 एंड 3 एडिशंस आर देयर। ठीक है, compared with the compared with the convolution algorithm in previous example, the number of addition operation has been reduced by 2 while the number of multiplication operation remains the same। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस तो सेम है, पहले कितने थे, 3 थे, और एडिशंस कितने थे, पहले 5 थे। ठीक है, तो अभी कितने हो गए, 3 हो गए, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, 3 एडिशंस 3 मल्टीप्लीकेशन। तो इसके पहले जो हमने 2 into 2 कॉन्वोल्यूशन देखा था यूजिंग कुकटुम एल्गोरिदम, ठीक है, उसमें 3 मल्टीप्लीकेशंस एंड 5 एडिशंस थे, इसमें 3 मल्टीप्लीकेशंस एंड 3 एडिशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एडिशन ऑपरेशन हमारे रिड्यूस हो गए विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिदम। ओके।